हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिमिट्स पढ़ चुके हैं। तो डेरिवेटिव्स अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेट अ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, एंड पॉइंट ए एट विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ। ठीक है, एक फंक्शन एफ कंसीडर किया है, लेट किया है, जिसके हम किसी पॉइंट ए पे डेरिवेटिव्स निकालने जा रहे हैं। तो वो चीज़ कैसे डिफाइंड होती है वो बताते हैं। उसके लिए ये एक पूरा ऑपरेटर है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। अब एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या है? कहने का मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स रहेगा वहाँ ए प्लस एच पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच का सिंपली यही मतलब है। और जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स रहेगा वहाँ ए पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ ए का मतलब होता है। ठीक है, अब बस कंडीशन क्या है इसके साथ? कंडीशन ये है कि जो लिमिट वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग लिमिट ही ऑपरेट कर रहे हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश से या फिर डी एफ बाई डी एक्स से। ठीक, एक क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं हम लोग कि कैसे ये फंक्शन पूरा ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2, मतलब ए की जगह 2 है और ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x, और फंक्शन की जगह 3x है। तो सबसे पहले ऑपरेटर लिख लेते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। अब जहाँ जहाँ यहाँ फंक्शन में ए था वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें एक्स इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो हमने ये जो ऊपर फार्मूला ये अभी देखा है, इसमें क्या करते हैं, ए की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो 2 पुट कर दिए तो पूरा एक फॉर्म बन गया हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू डिवाइड बाई एच। अब क्या करते हैं, 2 प्लस एच जो है, अब हम x की जगह फंक्शन में 2 प्लस एच पुट कर देते हैं। तो फंक्शन है 3x, तो 2 प्लस एच पुट करेंगे x की जगह, तो 3 इंटू एक्स प्लस एच की जगह, सॉरी x की जगह 2 प्लस एच, फिर माइनस 3 इंटू यहाँ x की जगह 2 पुट कर दिए। ठीक है, डिवाइड बाई एच नीचे वैसे का वैसे रहने दिए। इसको थोड़ा सा ओपन किए, सॉल्व आउट करने के बाद प्लस माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आया 3h बाई एच। एच ऊपर नीचे कैंसिल आउट हुआ, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 3 बचा है, तो इसका लिमिट हो जाएगा 3। ठीक है, तो एफ डैश 2 की जो वैल्यू आ चुकी है वो 3 के बराबर हो गई है। ठीक, तो ये रहा हमारा कि कैसे हम ऑपरेट करते हैं लिमिट को डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कर क्या रहे हैं, तो उसको एक बार देखते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन हमारा कोई ये है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। तो अगर हम x इक्वल टू ए पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका मतलब x इक्वल टू ए पे हम एक टेंजेंट खींच रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग यही हुआ कि अगर हम इस फंक्शन एफ एक्स पे एक्स इक्वल टू ए पे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू ए पे हम एक टेंजेंट खींच रहे हैं। ठीक, ये तो इसका मीनिंग यही हुआ कि आप अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एक प्रकार से हम उसका स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो फंक्शन है तो एफ डैश ए स्लोप एट ए। ठीक है, इसी को ये बोल लीजिए, या फिर इस फंक्शन के लिए ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव पूछा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव किस पे पूछा है, एट एक्स पे। ठीक है, कोई जनरल पॉइंट एक्स ले लिया है इन्होंने। तो सबसे पहले तो लिमिट का ऑपरेटर लिख देते हैं हम लोग। ये पूरा लिमिट का ऑपरेटर हुआ। ठीक, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है, अब करते क्या है, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ हम लोग एक्स प्लस एच पुट कर देते हैं। ठीक है, और जहाँ तो एक्स प्लस यहाँ फंक्शन में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दिए यहाँ पे, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, और अगला जहाँ जहाँ यहाँ पे फंक्शन में एक्स है वहाँ इसका मतलब एक्स ही पुट करेंगे, तो पूरा का पूरा फंक्शन ही छाप लेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है,
एक बार इसको फिर से देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ हमारा फंक्शन में x है वहाँ x प्लस एच पुट करेंगे। तो फंक्शन में x की जगह x प्लस एच पुट कर दिए, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स को एग्जैक्टली वही छाप लिए। ठीक है, नीचे h था, h को कुछ नहीं किए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या, यहाँ h को हम लोग सेपरेट कर दिए। तो h को जैसे ही सेपरेट किए तो h कैंसिल आउट होके यहाँ h बचा। अब प्लस h से h कैंसिल आउट होके यहाँ 2x बचा। h इक्वल टू h टेंस टू 0 है ना, तो h की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू 0 प्लस 2x आ गया। तो कहने का मतलब जो एक्स स्क्वायर हमारा जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर को जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो कितना आएगा, 2x के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो कुछ प्रॉपर्टीज सबसे पहले देख लेते हैं इनका, प्रॉपर्टीज इनकी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सम की प्रॉपर्टी देखते हैं। सम के कंडीशन में जैसे लिमिट के लिए हम लोग देखे थे, वैसे इसके लिए डेरिवेटिव्स के लिए देख लेते हैं। क्या है कि दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों का सम है, उसके बाद एक इस पर डेरिवेटिव ऑपरेट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी से हम लोग अलग अलग दोनों फंक्शन के लिए डेरिवेट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंस के केस में लगेगा कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स को हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट में लगेगा। प्रोडक्ट में क्या होता है, अब देखिए थोड़ा सा प्रोडक्ट में अलग है। ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए डेल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसमें क्या करते हैं कि किसी को आप फर्स्ट मान लीजिए, किसी को सेकंड, तो आप जिस फंक्शन को, एक फंक्शन को छोड़िए दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, लाइक फंक्शन एफ एक्स को पहले बाहर लिए, दूसरा क्या था जी एक्स को डेरिवेट कर दिए, फिर बीच में प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, उसके बाद क्या किए, सेकंड फंक्शन को बाहर लिए और फर्स्ट को डेरिवेट कर दिए। तो कहने का मतलब एफ एक्स फिर डेरिवेशन ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स फिर डेरिवेशन ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आगे काम आएगा बहुत। दो अलग अलग फंक्शन का जो प्रोडक्ट है तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, और थर्ड इज कोसेंट। तो अब देखिए कोसेंट फॉर्म में रहेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो फंक्शन है अलग अलग, एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस पर जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो होता क्या है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, याद रखिएगा स्टार्ट होगा डिनोमिनेटर से ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर के बाद, अगर प्लस पहले रखना है तो सबसे पहले ये एग्जैक्ट इसी वे में आपको याद करना पड़ेगा। कहने का मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर बीच में लगेगा साइन माइनस का, ये याद रखिएगा बीच में माइनस का, और प्रोडक्ट में बीच में प्लस का लगता है और इसमें माइनस का लगता है। ठीक, तो फिर हो गया डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग, जैसे भी समझ में आए, लेकिन ये यही होगा। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो डिनोमिनेटर होगा नीचे उसका होल स्क्वायर हो जाएगा और स्टार्ट डिनोमिनेटर से ही होगा। ठीक है, और बीच में साइन किसका होगा, माइनस का। ठीक, अब ये देखिए कोई पॉलिनोमियल है अपना, पॉलिनोमियल को जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एन एक्स पावर एन माइनस वन उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल की जगह पर हमारा एक्स पावर फोर है, तो एक्स पावर फोर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इससे कंपेयर करा लेते हैं, इनकी जगह फोर है तो फोर एक्स पावर फोर माइनस वन तो फोर एक्स क्यूब। तो कहने का मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब भी कोई पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव पूछेगा तो उसका पावर क्या होगा, उसके मल्टीप्लाई में आ जाता है। देखिए एक्स की पावर फोर था ना, तो पावर उसके मल्टीप्लाई में आ गया और पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, वन माइनस कर देंगे, पावर जो भी होगा उसमें वन माइनस कर देंगे। ठीक है, और कभी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है,
क्योंकि कांस्टेंट कोई भी, जैसे कोई लाइन है कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेरिवेटिव मतलब किसी फंक्शन का स्लोप। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी तक तो हम लोग पॉलिनोमियल की बात किए हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। एक एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट का पूरा ऑपरेटर लिख देते हैं। क्या होता है, तो सॉरी लिमिट का कह रहे हैं, डेरिवेटिव का, ठीक। तो किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप ये था कि जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स रहेगा वहाँ वहाँ एक्स प्लस एच पुट करेंगे, और दूसरे में फंक्शन ही छाप लेंगे। तो यहाँ साइन एक्स की जगह क्या पुट कर दिए हम लोग, एक्स प्लस एच, ठीक। माइनस एफ एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स छाप दिया, नीचे एच छाप दिया। अब साइन क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं साइन ए माइनस साइन बी का, ठीक। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किए यहाँ पे, ए की जगह एक्स प्लस एच है ऊपर, ये पूरा अपना ए है, ये ए है, और ये एक्स है बी, ठीक है। तो ये जैसे ही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, फॉर्मूला 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो उसके अकॉर्डिंग हो गया 2 cos ए प्लस 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई एच, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब इस 2 को, जो ऊपर 2 था, ये वाला 2 को यहाँ लेके आए, ठीक है। और h को क्या किए, ये जो अंदर 2 था उसको हम लोग क्या किए, सेपरेट कर लिए, ठीक है। x प्लस एच बाई 2 हो गया, ठीक। और इस 2 को नीचे लाए, h बाई 2 बना दिए, यहाँ इस 2 को यहाँ ले आए, h बाई 2 बना दिए, क्योंकि साइन h बाई 2 था। तो साइन एंगल अगर बराबर हो जाएगा h टेंस टू 0 के लिए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ गया, cos x, ठीक है, cos x इंटू 1, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 के लिए, यहाँ h टेंस टू 0 भूल गया हूँ, h टेंस टू 0 के लिए साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पे हो गया है cos x, क्योंकि जब h टेंस टू 0 पुट किए तो यहाँ cos x हो गया, cos x इंटू 1 इक्वल टू cos x। कहने का मतलब साइन x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो cos x होता है, ठीक है। ऐसे ही cos x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस साइन x होता है। तो वो आगे वीडियो में देख लेंगे, सिमिलरली यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब आगे वीडियो में हम पूरा एक पेज में साइन एक्स कॉस एक्स जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन सीधा डायरेक्ट लिख देंगे, और प्रोसेस अगर फॉलो करना होगा आप लोगों को तो यही फॉलो करिएगा, ठीक है। सेम एग्जैक्टली यही फॉलो करिएगा, आ जाएगा आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सही से क्वेश्चन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।